छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की योजना बना रही है, लेकिन उसका कहना यह है कि केंद्र की तरफ से इसमें अभी अड़चने हैं। आखिर क्या होगा इसका प्रारूप और क्या है बाधा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम और नई स्कीम के बीच किसी एक का चुनाव कर सकेंगे, यानी राज्य के कर्मचारी एक बार ही अपने लिए पेंशन स्कीम का चुनाव कर सकेंगे। खास बात यह है कि एक बार किसी एक स्कीम को चुनने के बाद उसके समक्ष बदलाव करने का विकल्प नहीं होगा। हालांकि कर्मचारी संगठन दोनों स्कीम को लेकर तुलनात्मक अध्ययन करने की बात कह रहे हैं। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए एक अधिसूचना कल ही जारी हुआ है। उस अधिसूचना का हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं और फेडरेशन से संबद्ध जितने भी संगठन हैं उन संगठनों के प्रांताध्यक्षों के साथ मैं अतिशीघ्र बैठक करूंगा और जो न्यू पेंशन स्कीम है और ओल्ड पेंशन स्कीम है दोनों के संबंध में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और इस अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों को विकल्प देना होगा कि वो पुरानी पेंशन योजना में रहना चाहते हैं या नवीन पेंशन योजना में रहना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए ओपीएस को लागू करना बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के 17,240 करोड़ की राशि देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में राज्य सरकार अपने बूते ओपीएस लागू करने की तैयारी में है। यही वजह है कि कर्मचारियों को एक स्कीम का चयन करने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि ओपीएस का चयन करने वाले कर्मचारियों को एनपीएस से राशि आहरित पर ओपीएस का लाभ दिलाने की कोशिश होगी। इस मुद्दे पर अब सियासत भी जमकर हो रही है। 2004 से 2022 तक तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकारों ने जो पैसा जमा किया था वो कर्मचारियों का पैसा था। उस पर जो शासकीय अंशदान है, लाभांश है, उस पर कर्मचारियों का अपना हक है, उनका अपना पैसा है। उसे ये पैसा 17,000 करोड़ रुपए की राशि है। इसी 17,000 करोड़ रुपए को प्राप्त करके उसका बंदरबाट करने की गिद्ध दृष्टि वर्तमान कांग्रेस सरकार की पड़ी हुई है। इसलिए इस तरह के एफिडेविट ला रहे हैं। ये सरकार 4 साल में 62,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर दिवालिये होने की कगार पर है। इस पर कर्मचारी साथी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने अपनी कार्य योजना बना ली है और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि 17,240 करोड़ रुपए जो एनपीएस का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा है वो पैसा कर्मचारियों के का भविष्य निधि का पैसा है। इसके अलावा उसमें 14% राज्य अंश का पैसा है, तो पैसा केंद्र जबरिया रोक के रखी हुई है। यदि राज्य यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दे उस पैसे को राज्य को रिलीज करना चाहिए ताकि उस पैसे के आधार पर सरकार योजना बना के अपने कर्मचारियों को पेंशन दे पाए। लेकिन मोदी सरकार उसमें का रवैया उसमें असहयोगात्मक है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस लागू करने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें खुद ही एनपीएस या ओपीएस में से किसी एक का चयन करने का अवसर मिलने जा रहा है। हालांकि केंद्र से टकराव के बीच प्रदेश सरकार कैसे योजना लागू करेगी ये देखना बाकी है। रायपुर से NS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।